तो ये थोड़ा सा आसान हो गया सबके लिए, E1/R1, E2/R2, E3/R3। यानी कि अगर जनरल इसमें लिखना चाहें तो जनरल में हम क्या लिखेंगे, जनरल केस में मान लिया बैटरी मतलब 2 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, E=R बराबर E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जितना बैटरी तुमको पैरेलल कनेक्शन में दिया हुआ है, पैरेलल कनेक्शन में दिया हुआ उसको हम रिप्लेस कर देंगे। ये मेथड याद रखना हुआ, आसान थोड़ा हो गया दोनों चीज, इसको कॉपी कर लो। ये तुम्हारा आज क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देवांश क्या हो गया, क्या हुआ देवांश? अलाउ कर दिए, दोबारा अलाउ कर दिए। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, E1/R1 इक्विवेलेंट सीरीज में अगर लिखा रहेगा तो सीरीज में जो होगा वो क्या हो जाएगा, E1/R1, E2/R2, E3/R3। अब इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो जाए तो बताना, हो गया क्या सबका? नहीं सर। हो गया है सबका? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा, चलो छोटा सा एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। मान लो एक बैटरी ऐसे कनेक्टेड है और इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, एक बैटरी और कनेक्टेड है, दो ही लेते हैं, समझने का सिर्फ जरूरत है और कुछ नहीं, दो लेते हैं। और यहाँ से ये देखिए, और हम मान लेते हैं ये 2 ओम का बैटरी, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 12 मान लिया, 12 वोल्ट, ये 6 ओम और ये 6 वोल्ट का बैटरी और ये 3। ठीक है, तुमको बताना ये है कि फाइंड करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। 2 ओम रेजिस्टेंस दिख रहा होगा यहाँ पर, 2 ओम रेजिस्टेंस है, इससे तुमको क्या बताना है, करंट बताना है, करंट कितना जाएगा। सबसे पहले क्या करना होगा, देखो बनाने का बहुत तरीका है, बनाने का तरीका ये है कि हम सिंपली केवीएल केसीएल लगा करके बना सकते हैं, लेकिन हमको ने अभी जो सीखा है वो क्या सीखा है, वो सीखा ये है कि जब पैरेलल में 2 बैटरी या 2 से ज्यादा बैटरी लगे हों तो उसका हम पहले इक्विवेलेंट निकालेंगे और इक्विवेलेंट निकाल के सिंपल सर्किट बना करके निकाल देंगे। तो सबसे पहले तुम आर ई इक्विवेलेंट निकालो। इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए, और आर इक्विवेलेंट क्या है, आर तुमको पैरेलल में लगा हुआ है। आर तुमको ये आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका यहाँ पे मेंशन है, क्या है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। हम क्या किए भाई, आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, R1 R2, R1 कितना है 6 मान लेते हैं, R2 कितना है 3 मान लेते हैं, और R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 3 जा 9 हो गया और ये 3 2 जा 6 हो गया।
ये कितना हो गया, 2 ओम तुमको इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट 2 ओम हो गया। दूसरा तुमको ई इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या चाहिए भाई, ई इक्विवेलेंट निकालने चाहिए, ई इक्विवेलेंट बराबर क्या है, ई इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, ई इक्विवेलेंट बराबर होगा ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर, सिंपल फॉर्मूला हो गया, आपको आसान से याद रख सकते हो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, ठीक है, E2 अपॉन R2। ई इक्विवेलेंट तुमको निकालना है, वो मालूम नहीं है। E1 की वैल्यू कितनी है भाई, 12 है, E2 की वैल्यू कितनी, E1 की वैल्यू 12 है, R1 की वैल्यू 6 है, प्लस E2 की वैल्यू 6 है और R2 की वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ से जो बेस में R इक्विवेलेंट है वो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा और वो वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है। ये 6 2 12, ये 3 2 6, ये कितना हो गया, 2 + 2 4 और 4 गुना 8। यानी अब जो बैटरी तुम ये करोगे, ई इक्विवेलेंट जो तुम्हारा होगा वो कितने वोल्ट का होगा, वो 8 वोल्ट का होगा। और अब वो सर्किट कैसे बन जाएगा, सर्किट बन जाएगा ऐसा, सर्किट कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। और तुमको इसी सर्किट से क्या निकालना है, ये तुम्हारा 2 ओम है, ये तुम्हारा 2 ओम हो गया, ये तुम्हारा कितना, ये भी तुम्हारा 2 ओम हो गया, ठीक है, और ये तुम्हारा कितना हो गया, 8 वोल्ट हो गया। तो 8 वोल्ट हो गया, तब इसमें क्या हो जाएगा, आई बराबर, सिंपली तुम क्या लिख सकते हो, आई बराबर हो जाएगा केवीएल जब तुम इसमें लगाओगे तो तुमको इक्वेशन आएगा 8 अपॉन 2 + 2 बैटरी रेजिस्टेंस, 2 + 2 कितना हो, 4, यानी 4 2 8, कितना आया, 2 एम्पियर करंट तुमको सर्किट से फ्लो करेगा। अगर ये वाला पोर्शन नहीं समझ में आया है, ये वाला से हमने कैसे लिखा है, तो हम इसको दूसरे पेज पर डिस्कस कर देंगे। अगर नहीं समझ में आया तो बोल दो, आगे आया तो बहुत अच्छी बात। आ गया है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर से डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट पेज पर। आ गया है तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरे पेज पर इसको डिस्कस करते हैं। मयूरेश नहीं आया ये, नहीं मयूरेश सर, आज नहीं नहीं दिख रहा। आई। सनायन कुमार भी आता जाता रहता है। सर नेट प्रॉब्लम हो रहा है सबका। हाँ, नेट प्रॉब्लम है, चलो ठीक है। आगे बढ़े क्या, हाँ ये सर। सवाल ये सवाल क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर है तो हम चलो दूसरे पेज पर इसको डिस्कस फिर से कर देते हैं कि हमने इसको कैसे लिखा, ठीक है, इसको हमने कैसे लिखा, इसको फिर से डिस्कस कर देते हैं। ये सर्किट तुम्हारा क्या बना, सर्किट तुम्हारा ऐसा बना, सर्किट तुम्हारा कैसा बना, ऐसा बना, ये क्या है, इस टाइप का सर्किट बना है, ठीक है, ये सर इस टाइप का सर्किट बना है। ये तुम्हारा आर इक्विवेलेंट कितना आया, 2 ओम, और तुम्हारा ई इक्विवेलेंट कितना आया, ई इक्विवेलेंट कितना आया था, 8 वोल्ट आया था, 8 वोल्ट, हाँ 8 वोल्ट। और ये जो तुम्हें करंट निकालना है वो कितना है, 2 ओम का। इसमें क्या मानना है, हमने मान लिया इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, सर्किट में करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई फ्लो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमने तुमको हमेशा केवीएल कहाँ से लिखने के लिए सिखाया है, बैटरी से लिखने के लिए सिखाया है। तो बैटरी से चलो, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल कितना होगा, -8, ठीक है। अब जब यहाँ जा रहे हैं तो करंट भी ऐसे फ्लो कर रहा है, हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -2 × I, ठीक है। अब यहाँ पहुंचे, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं, जब यहाँ पहुंचे तो करंट भी ऐसे जा रहा है और हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो ये कितना, -2 × I, घूम करके यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं, वापस यहाँ पहुंच गया, ये बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ये कितना हो गया, -8 और -4I, ये -4I बराबर 0। तो I बराबर कितना हो जाएगा, 8/4 विथ माइनस साइन, ये 4 2 8, कितना आया, -2 एम्पियर। -2 एम्पियर आया, ये माइनस किस चीज को बता रहा है, दिस इज शोइंग द डायरेक्शन। जो डायरेक्शन हमने करंट का चूज किया है वो डायरेक्शन सही नहीं है, बल्कि उसके अपोजिट में करंट फ्लो कर रहा है। करंट कैसे फ्लो कर रहा होगा, ऐसे ना फ्लो करके कैसे फ्लो कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन और लिखो इस पर ताकि क्लियर हो जाए। और
एक क्वेश्चन और लिखना। मान लो 24 वोल्ट है और ये 12 ओम का, ये 12 वोल्ट है 6 ओम का, और ये मान लो 6 वोल्ट है 3 ओम का। फाइंड करंट थ्रू 3 ओम। फाइंड करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस। मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए सबका। इसमें क्या करना होगा, 24 और 12 वाले को हम क्या ले लेंगे, ऐसे बैटरी पैरेलल ले लेंगे, और उसके बाद फिर उन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल करके 6 वोल्ट वाले के साथ सीरीज में लगा देंगे। सब करो इस क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इन केस अगर एग्जाम वगैरह में आ जाए तो तुमसे बनना चाहिए, ठीक है। 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, सॉल्व करो उसको। सबसे पहले क्या करना होगा, 12 और 24 को हम कंसीडर करेंगे। 12 और 24 को कंसीडर करेंगे तो उसका आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, आर इक्विवेलेंट निकलेगा तुमको, आर इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका हमने बता दिया। जब पैरेलल में बैटरी होगा तो R1 R2 दो अगर होगा तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2 करेंगे, और अगर दो से ज्यादा होगा तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12 और 6, 12 इंटू 6 और 12 प्लस 6 18, ये कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18 और 3 4 जा 12, ये कितना हो गया, 4 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 ओम। अब तुमको ई इक्विवेलेंट निकालना है, तो ई इक्विवेलेंट निकालने का तरीका हम पहले बता दिए। ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस करने की जरूरत ही नहीं, दो ही है। तो ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा E1 की वैल्यू कितनी है 24 बटे 12 प्लस E2 की वैल्यू कितनी है, E2 की वैल्यू 12 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई जो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट है वो आर वैल्यू कितना है 4, ये कितना हो गया 4। 12 2 जा 24, 6 2 जा 12, ये कितना हो गया 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 ओम। तुमको 16 वोल्ट, ओम नहीं 16 वोल्ट, ये इक्विवेलेंट कितना आया 16 वोल्ट। अब बैटरी सर्किट बना लेते हैं, सर्किट यहाँ पे बना ले रहे हैं, ध्यान से उतार लेना। सर्किट यहाँ पे बना लेते हैं, ये सर्किट हो गया तुम्हारा, ये सर्किट हो गया, ये रिप्लेस कर दिया मैंने, ये तुम्हारा 6 वोल्ट का बैटरी इधर लग गया, और ये हो गया, ध्यान से, ये कितना है, ये तुमको आर इक्विवेलेंट 4 ओम आया है, आर इक्विवेलेंट 4 ओम आया है, ई इक्विवेलेंट तुमको 16 वोल्ट आया है, और ये वाला ब्रांच में तुमको कितना कितना है 6 और 3, 6 वोल्ट और 3 वोल्ट, ये 6 वोल्ट हो गया और ये 3 ओम हो गया। मान लिया इसमें हमने करंट कैसे माना, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है और यहाँ से फ्लो कर रहा है ऐसे। जब आई ऐसे फ्लो कर रहा है तो आई ऐसे फ्लो कर रहा है तो ठीक है, हम केवीएल लिखते हैं, 16 वोल्ट बैटरी से केवीएल लिखना शुरू करते हैं। जब हम केवीएल लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस से प्लस जा रहे हैं तो ये प्लस 16, ये कितना हो जाएगा प्लस 16, आगे बढ़े प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस 6, ठीक है। जब यहाँ पहुंचे करंट के डायरेक्शन में ही हम मूव कर रहे हैं तो -3i,
ठीक है, जब आगे बढ़े फिर से करंट के डायरेक्शन में ही हम पढ़ रहे हैं, तो प्लस 4i, ये हो गया बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, 16 में से 6 गया 10 बचा, और ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना, सॉरी यहाँ पे तो गलत कर दिया ना, यहाँ पे माइनस आई होगा ना, सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलत कर दिया ना, ध्यान नहीं दिए। यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस ही होगा ना, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, करंट भी ऐसे जा रहा है, हम भी ऐसे जा रहे हैं, तो माइनस होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा, -7i कैप बराबर आई, सॉरी कैप नहीं, आई बराबर 0। आई का वैल्यू कितना आया, मीन्स करंट का वैल्यू आ गया तुमको 10/7 एम्पियर। दिस इज द आंसर। यानी करंट इससे 3 ओम बैटरी से करंट कितना फ्लो कर रहा है, 10/7 एम्पियर। 10/7 एम्पियर। अरे रिस्पांस कैसा है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको कि हम ही सिर्फ समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है सबको? अयान चटर्जी, कहाँ रहते हो जी? अयान, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई तुम्हारा? आस्था मिश्रा, समझ में आया? देवांश, समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो ठीक है। सब लोग उतारो जल्दी से। छोटा हो गया यार। चलो आगे बढ़े। अब इसमें देखो, ये जो हमने पार्ट पढ़ाया, ये पार्ट तुमको किसमें था, ये पार्ट था तुम्हारे को बोर्ड के पार्ट में भी था, बोर्ड के हिस्से में भी था। और अब एक और पार्ट है जो पढ़ना है हम लोगों को, वो पार्ट तुम्हारे को बोर्ड में डिस्कस नहीं किया, मीन्स एनसीईआरटी में इसको डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन ये तुमको नीट या फिर इसके लेवल पर जाओगे, मेंस के लेवल पर या जेई के लेवल पर, तो वो पढ़ना है। तो हम उसको भी डिस्कस कर देते हैं। हेडिंग डाल लेना मिक्स्ड ग्रुपिंग, हेडिंग डालना मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग में क्या होगा भाई, मिक्स ग्रुपिंग में तुमको बैटरी पैरेलल में भी मिलेगा सर्किट में, और सीरीज में भी मिलेगा। तो चलो इस हिसाब से हम सर्किट बनाते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं कैसे काम करना है। मान लो ये तुमको एक बैटरी मैंने कनेक्ट किया, ठीक है, डायग्राम बनाते चलो साथ साथ, डायग्राम साथ साथ बनाते चलो। इसमें हम लोग को एक दूसरा चीज फाइंड आउट करना है, दैट इज मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा मेरा सर्किट के बाहर, वो फ्लो वो बताना है। तो यहाँ पर बाकी हमको काम करने के लिए आता है कि भाई ये कितना होगा, आर इक्वालेंट या ई इक्वालेंट कितना होगा, वो तो हम सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन से निकाल देंगे। लेकिन हमको यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करना है कि मेरा एक्सटर्नल सर्किट में, यहाँ पर ये जो है ना, ये एन एन है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन बैटरीज ऐसे लगे हुए हैं, और यहाँ से फिर मेरा एक आउटर में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दैट इज आर रेजिस्टेंस यहाँ से लगा हुआ है। सबने डायग्राम बना लो, उसके बाद फिर इसको समझाते हैं कैसे करना है।
सबने डायग्राम बना लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे एक ब्रांच में तुमको कितना सेल लगा हुआ है, सारे सेल का जो वैल्यू है वो ई है, सारे सेल का वैल्यू ई है, मतलब हर सेल का वैल्यू ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, ये सिमिलर बैटरी सब में लगा हुआ है, वो थोड़ा इजी करने के लिए तुमको दिया गया है। ठीक है, इजी करने के लिए दिया गया है। अब क्या है, एक बैटरी एक ब्रांच में ईएमएफ कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं ईएमएफ ऑफ ईच ब्रांच, ईएमएफ ऑफ ईच ब्रांच का ईएमएफ कितना होगा, तो ये तुम खुद बता सकते हो, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है और सीरीज में लगता है तो ईएमएफ हम लोग क्या करते हैं और क्या करते हैं, सिंपली ऐड कर देते हैं। तो सिंपली ऐड कर देंगे, एन बैटरी लगा हुआ है तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, एन इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रो, अब हर रो के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, यानी हर ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक अगर मान ले, ये पहला ब्रांच मान ले, ये पहला ब्रांच मान ले, ये दूसरा ब्रांच मान ले, ये तीसरा ब्रांच मान ले, ऐसा ऐसा ये मान ले ये mthवां ब्रांच है। ठीक है, तो हर ब्रांच के क्रॉस ईएमएफ कितना होगा या वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच कितना होगा, वो भी एन इंटू ई ही होगा। तुम खुद सोचो, जिस ब्रांच के क्रॉस जितना बैटरी लगा हुआ है उतना ही वोल्टेज हर ब्रांच का होगा, और वही ब्रांच क्या है, वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच होगा, या फिर ईच रो कर लो, वोल्टेज अक्रॉस ईच रो कर लो, वो ज्यादा बेहतर हो, वोल्टेज अक्रॉस ईच रो। ठीक है, अब इंटरनल रेजिस्टेंस अगर निकालना है तो इंटरनल रेजिस्टेंस सब रो का क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच रो का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, तो एन बैटरी है तो एन आर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 आर 2 आर 3 आर, इस तरह से कितना है एन है, तो ये कितना हो जाएगा एन इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, अब जैसे कि ऐसा ब्रांच कितना लगा हुआ है, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच 4 ब्रांच, इस तरह से कितना लगा हुआ है, एम ब्रांच लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिख देते हैं एज m branches are connected in parallel m branches are connected in parallel, therefore total internal resistance कितना हो जाएगा, therefore total internal resistance कितना होगा, internal रेजिस्टेंस कितना होगा, वो हो जाएगा, पैरेलल में लगा हुआ है ना, तो जैसे पैरेलल में क्या होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो कितना है m रो है तो m/n/r, हर ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है सॉरी उल्टा कर दिया ना, उल्टा करना पड़ेगा। जैसे देखो हम तुमको यहाँ पे समझा रहे हैं, यहाँ पे हम इसको डिलीट कर देंगे क्योंकि जगह मेरे पास नहीं बचेगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे कितना है, या r ही मान लेते हैं, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r कितना है mr है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इस तरह से 1/r ऐसे से कितना है n m टाइम्स है, तो ये कितना हो जाएगा r इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा r/m, यहाँ पर भी क्या होगा पलट जाएगा, ये हम उल्टा लिख दिए, इसको हम सीधा कर लेते हैं। ये अगर नहीं समझ में आया तो फिर से बोलो, बता देंगे इसको। ये टोटल रेजिस्टेंस जो है ना, ये NR ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/NR कब तक, m टाइम्स। तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे, क्योंकि पैरेलल में होता है तो रिवर्स करना पड़ता है, तो वो कितना हो जाएगा NR/m। ठीक है, ये तुमको मिल गया, हम यहाँ पे इसको साफ कर लेते हैं ताकि हमको सॉल्व यहाँ पे लिखने में आसानी हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो क्या अब हम लोग को करना है, ये टोटल रेजिस्टेंस। अब जैसे कि इसको हम हटा देंगे, और इसको हटाने के बाद अगर हम यहाँ पे एक और सर्किट बना दें, तो सर्किट बना देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सर्किट कैसा हो जाएगा, वो सर्किट देखो ऐसा हो जाएगा।
सर्किट कैसा हो जाएगा, ये सर्किट ऐसा हो जाएगा। ठीक है, हर ब्रांच का ईएमएफ कितना है, हर ब्रांच का ईएमएफ है N इंटू ई, और ये कितना है टोटल जो रेजिस्टेंस आया इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना आया है NR अपॉन M, और ये तुमको रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम टोटल रेजिस्टेंस बोले, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस तुम खुद बता सकते हो, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है तो ये कितना होगा R प्लस NR बाई एम, R प्लस NR बाई एम। ठीक है, R प्लस NR बाई एम। अब हमको करंट निकालना है, तो करंट बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो करंट बराबर हो जाएगा I इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा R प्लस NR बाई एम। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेकर के इसको ऐसे लिख लेते हैं, M नीचे है तो M ऊपर चला जाएगा, M इंटू N इंटू EMF अपॉन M इंटू R प्लस N इंटू R। ठीक है, प्लस M इंटू R प्लस N इंटू R। ठीक है, अब जैसे कि हमको यहाँ पर टारगेट क्या है, यहाँ पे हम अब तुमको टारगेट बता देते हैं। ये तो तुमको ये तुमने करंट निकाल लिया कि अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन साथ साथ में बैटरी कनेक्टेड होगा तो हम उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, NE से रिप्लेस कर देंगे बैटरी को, और रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे रिप्लेस करेंगे NR बाई M से। अब अगर हमसे ये सवाल किया जाए व्हाट इज द मैक्सिमम करंट इन दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तब देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन अगर हो जाए तो ये हम यहाँ पे अगर ऐसा लिख दें फाइंड I मैक्स कितना होगा, तब हम कैसे निकालेंगे, तब देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे। I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, M इंटू N इंटू E डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहे हैं, कैसे अरेंज करके लिख रहे हैं देखो ना, यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको अरेंज करके ऐसे लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं M इंटू R प्लस अंडर रूट N इंटू R का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट M N, सॉरी दोनों जगह पे R हम कैपिटल दे दिया, R एक स्मॉल है, यहाँ पे स्मॉल R है, ये स्मॉल R है। ठीक है, M N R इंटू R पूरा। अब जब इसको तुम ओपन करोगे, सॉरी यहाँ पे माइनस है, जब तुम इस ओपन करोगे, ये ओपन करोगे तो अंडर रूट MR का स्क्वायर क्या बन जाएगा MR, अंडर रूट NR का स्क्वायर क्या बन जाएगा NR, और ये हो जाएगा -2 अंडर रूट MR NR, और ये +2 MR NR, ये तुमको क्या हो जाएगा, ये कट छट के फिर से यही इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर I का रिलेशन में ये जो इक्वेशन तुमने लिखा है, इस I को मैक्सिमम होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर I मैक्स अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, MR बराबर NR हो जाएगा, MR बराबर NR, हम इसको ये कर दिए हैं, स्क्वायरिंग कर दिए हैं, स्क्वायरिंग करके तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर जो R का वैल्यू हो जाएगा, R का वैल्यू जो यहाँ पर आ जाएगा, तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल R की वैल्यू वो हो जाएगी क्या, R इज इक्वल टू N इंटू R अपॉन M। मीन्स फॉर मैक्सिमम करंट इन एक्सटर्नल सर्किट क्या होना चाहिए, वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मस्ट भी किसके बराबर होना चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस के। इसी को हम लोग आगे चल के क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप इसको पहले लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, या फिर कल आगे बढ़ेंगे क्योंकि टाइम कम है। तुम लोग लिखते चलो और मेरी बात को सुनते चलना कि हम ये बोल रहे हैं कि मिक्स ग्रुप में क्या होगा, तुमको सीरीज में भी बैटरी लगा रहेगा और पैरेलल में भी बैटरी लगा रहेगा। उसमें क्या करना है, तुमको सीरीज में और बैटरी में पैरेलल में जो लगा हुआ है उसका इक्विवेलेंट निकाल लेना, एक उसका सिंपल सर्किट बना लेना है। और इसमें तुमसे ये कहा गया कि अगर एक्सटर्नल सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो कराना है तो उसके लिए कंडीशन बताइए। तो उसके लिए कंडीशन क्या हो गया, उसके लिए कंडीशन क्या हो गया भाई, कंडीशन ये हो गया कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तब सर्किट में करंट क्या होगा, मैक्सिमम फ्लो करेगा। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर बोर्ड बट इट कैन बी आस्क्ड इन योर नीट और जेई सिलेबस।
हो जाए तो बोलना। सबका हो गया है? तो इस बात को स्टेटमेंट में लिख लेना। इस बात ये जो लास्ट में r इज इक्वल टू एन आर अपॉन एम आया है, इसको स्टेटमेंट में लिख लेना। दैट इज इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, दैट इज इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, दैट इज इन मिक्स्ड ग्रुपिंग, mixed grouping cells, that is in mixed grouping cells, that is in mixed grouping cells, current in the external circuit, that is in mixed grouping cells, current in the external circuit will be maximum, current in the external circuit will be maximum, current in the external circuit will be maximum when internal resistance of the battery, when internal resistance of the battery, when internal resistance of the battery is equal to the external resistance, when internal resistance of the battery is equal to the external resistance। इस थ्योरम को हम लोग आगे चलकर एक नाम से जानेंगे जिसका नाम क्या होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ये तुमको यहाँ पर इसलिए बता दिया गया ताकि ये मिक्स ग्रुपिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, मिक्स ग्रुपिंग का इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आप तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, एक ग्रुपिंग सेल्स का स्ट्रक्चर दे देगा और तुमसे कहेगा कि पॉइंट मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे देगा और बोलेगा कि कितना इंटरनल रेजिस्टेंस हो के करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट मैक्सिमम फ्लो करे। तो तुमको क्या करना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट करके आर के बराबर कर देना है, वहां से क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाए मिल जाएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन तुमको पूछ सकता है। हम लोगों का यहाँ पे बैटरी खत्म हो गया, बैटरी का पोर्शन खत्म हो गया पूरी तरह से। हमने तुमको बैटरी बता दिया, बैटरी क्या है, सेल क्या है, ईएमएफ क्या है, चार्जिंग ऑफ सर्किट क्या है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल क्या है, सेल को हम लोग कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स करके। सीरीज और पैरेलल तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में है तो तुमको थ्योरेटिकल पोर्शन करके बोर्ड में आ सकता है, और पैरेलल तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। पैरेलल तुम्हारे को जेई में और या मेंस नीट में पूछ सकता है, इसलिए इसको छोड़ा नहीं मैंने, इसको यहाँ पे डिस्कस कर दिया। बाकी कल हम लोग पावर शुरू करेंगे, एनर्जी और पावर इन दी सर्किट कल इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, इसको देख लेना और अगर कोई डाउट है तो हमको व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करना हो तो व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। अरे सब लोग ठीक हो ना, ज्यादा ऊपर नहीं ना गया सबको आज? नहीं सर। दीप जैन चला गया, दीप जैन दिख नहीं रहा सर उसका नेट प्रॉब्लम था। अच्छा, नेट प्रॉब्लम, चलो ठीक, ओके ठीक है, मिलते हैं फिर कल इंशाल्लाह 8 बजे। ठीक ओके ठीक है, बाय, गुड नाइट। सर।